नमस्ते, खुश रहो बिटिया। माई सेल्फ डॉक्टर के चौधरी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी जयपुर। माई टीचिंग सब्जेक्ट एनिमल डाइवर्सिटी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ द वर्टिब्रेट्स, and today we will discuss about the next topic, that is the migration of birds, kind and modes। कि बर्ड्स कैसे माइग्रेट करते हैं, कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन से मोड्स हैं। फर्स्ट है माइग्रेटरी एंड रेजिडेंट बर्ड्स। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफन मूव अबाउट इन देयर एनवायरनमेंट इन रिस्पॉन्स टू ए वेरिड ग्रुप ऑफ स्टिमुलाई। कि भी जो एनवायरनमेंट के अंदर जो स्टिमुलाई हैं उनके अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल मूव करता है। व्हेन सच मूवमेंट्स result in temporary or permanent absence from one home range and the establishment of a residence in another, the resulting movement is said to be a migration। migration यानी कि ट्रैवल करना, कि जो वो मूवमेंट जो एक टेम्परेरी या परमानेंट एब्सेंस हो जाए, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से और दूसरी जगह पर अपना रेजिडेंस बना लें, तो उसको आप माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन इज ए पीरियोडिक passing of animals। birds migration is a two-way journey, that is यानी कि regular or periodic to and fro movement of some birds between their summer and winter homes or from a breeding and nesting place to a feeding and resting place। majority of the birds have inherent quality to move from one place to another to obtain the advantage of the favorable conditions। मेजॉरिटी बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनके अंदर इनहेरेंट क्वालिटी, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कंडीशंस फेवरेबल्स होती हैं, तो उन बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। कुछ बर्ड्स हैं जिस तरह बॉब वाइट है या रफल्ड सैंड ग्राउज है, वो माइग्रेट नहीं करते है ना, और वो थ्रू आउट द एक ही कंट्री में रहते हैं, तो उनको हम रेजिडेंट बर्ड। तो migratory birds cover thousands of miles in their periodic seasonal journey। migration is a remarkable device to obtain the advantage of the favorable condition in more northerly region only during the summer। migration occurs during the particular period of the year and birds usually follow the same। फिर बात आती है भाई, तो अब आ गया कि भाई माइग्रेटरी बर्ड कौन से हैं और रेजिडेंट कौन से हैं। माइग्रेटरी जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाएं, रेजिडेंस चेंज कर लें, और रेजिडेंट बर्ड जो थ्रू आउट द लाइफ अपना रेजिडेंट चेंज ना करें। इसके बाद आती है भाई काइंड ऑफ माइग्रेशन। तो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो एक वैरायटी ऑफ वे के अंदर माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा कुछ माइग्रेशन रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं। तो उनमें फर्स्ट है लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन। द लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन यूजुअली मीन्स द मूवमेंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वाइस वर्सा। लैटिट्यूडिनल में क्या है कि माइग्रेशन किधर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है और साउथ से नॉर्थ की तरफ। और मोस्ट बर्ड्स लिव इन द लैंड मासेज ऑफ द नॉर्दर्न टेम्परेट एंड, ठीक है, land masses of the northern temperate and subarctic zones where they get facility for nesting and feeding during the summer। during winter जब northern hemisphere आइस और स्नो से कवर्ड हो जाता है, तो यही बर्ड्स फिर साउथ की तरफ वापस शेल्टर के लिए मूव कर देते हैं। तो कुछ नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन बर्ड क्रॉस द इक्वेटर टू स्पेंड विंटर इन द डीपर एंड वार्मर पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, वहाँ तक भी चले जाते हैं। अमेरिकन गोल्डन प्लोवर है, पासिस द 9 months ऑफ विंटर 8000 miles साउथ इन द प्लेन ऑफ अर्जेंटीना, वहाँ पहुँच जाता है ये, और enjoying 2 summers each year and not a hint of winter। rough breed at Siberia and travel to Great Britain, Africa, plain of India and Sri Lanka, thus traveling a distance of 6000 kilometers। और एक अपोजिट लेकिन लेसर मूवमेंट ऑल्सो occur इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जब सीजन चेंज होंगे तो कुछ ट्रॉपिकल बर्ड
migrate to breed during the rainy season to the outer tropic or फिर return to the central tropic in the dry season. Marine breed may also make extensive migration. Arctic tern sterna ब्रीड इन द नॉर्दर्न टेम्परेट जोन के अंदर ब्रीड करता है और माइग्रेट करता है अंटार्कटिक अलोंग बोथ साइड ऑफ द अटलांटिक. पेंगुइन्स मेक माइग्रेशन बाय स्विमिंग. उसके बाद सेकंड है एल्टीट्यूडिनल माइग्रेशन. एल्टीट्यूड या वर्टिकल माइग्रेशन जिसको कहोगे फ्रॉम हाई माउंटेन इन द समर टू लो वैली इन द विंटर occurs in many Indian and foreign mountaineer birds. In India, a number of species during summer migrate from plain to the slope of Himalaya, ascending thousands of feet above sea level and return to play on the commencement of the winter. Common woodcock के ऊपर से है ना, एल्टीट्यूड से हाइट से प्लेन की तरफ यानी पहाड़ों से जो घाटी में आ जाएंगे. जब सर्दी ज़्यादा होगी तो वो पहाड़ों से घाटी में आ जाएंगे और जब गर्मी ज़्यादा होगी तो वो घाटी से फिर पहाड़ों पर चले जाएंगे. बुशचैट स्कोलोपैक्स रूटिकोला ये एल्टीट्यूडिनल माइग्रेशन आल्सो ऑकर इन द ग्रेब एंड फूट ऑफ एंडीज इन अर्जेंटीना. वॉयलेट ग्रीन स्वेलो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड द विलो टार्निजिन ऑफ शार्पेरिया. ब्राउन प्लमेज ऑफ विलो टर्मिगन टर्न वाइट इन the winter and diet of insects shifted to birds and twigs of elder and the willows. तो ये था एल्टीट्यूडिनल माइग्रेशन. फिर है लॉन्गिट्यूडिनल माइग्रेशन. लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि ईस्ट और वेस्ट एंड वाइस वर्सा माइग्रेशन ऑकर्स इन सम बर्ड्स. ठीक है. द Patagonian plover visit the Falkland Island and South Patagonian in September and October for the breeding. इसके बाद है पार्शियल माइग्रेशन. भाई कुछ बर्ड्स हैं जिस तरह ब्लू बर्ड और ब्लू जे ऑफ द कनाडा एंड नॉर्थ यूनाइटेड स्टेट एंड बॉम ऑयल माइग्रेट साउथवर्ड टू मिंगल विद द sedentary population of the southern state are only partial migrant. In such case, all the birds of a group of migratory birds do not leave the native land, visible throughout the year. Actually, these are partial migrant because the birds visible in winter are not the same as in the summer. Song thrush, redbreast, titmouse, finch, etc. are partial migrant. Partial migration यानी कि कुछ लोग माइग्रेट कर जाएंगे, कुछ बर्ड्स माइग्रेट कर जाएंगे, सारे बर्ड्स माइग्रेट नहीं करेंगे. इनके जो समर में हैं वो विंटर में दिखाई नहीं देंगे, जो विंटर में दिखाई दे रहे हैं वो समर में. फिर है इरेटिक माइग्रेशन. इरेटिक, वैग्रेंट या इरेगुलर या वंडरिंग माइग्रेशन अकर्स इन ग्रेट ब्लू हेron, cuckoos, thrushes and warblers. In such birds, after breeding, adult and the young may stray from their home to disperse in all direction over many a few hundred miles in search of food. ये चले जाते हैं कहीं पर भी. And safety from the enemy. Sometimes hurricanes take the seabird as far as 2,000 miles away from the home sea, and there they die either due to exhaustion or due to unknown source. Hurricanes 2,000 मील तक जो चले जाते हैं तो वहाँ पर जाकर के इतनी दूर वहाँ पर जाकर के एग्जॉस्ट हो जाए या तो थक जाते हैं इतने तो वहाँ पर डेथ हो जाती है. फिर आगे सीजनल. Some ornithologists of temperate countries have classified migratory birds according to seasons. जैसे जो ब्रिटेन स्विफ्ट स्वेलो है, नाइटिंगेल्स है, कुकूज हैं, ये समर विजिटर है. वो स्प्रिंग में आएंगे साउथ से, रिमेन देयर, ब्रीड एंड लिव फॉर साउथ इन द ऑटम के अंदर फिर ये वापस चले जाएंगे. Beside these kind of the avian migration, following three kind of migration can also be recognized in different birds. Climatic migration occurs as a result of daily or seasonal changes in the climate of the environment. The well-known north-south migration of many duck and geese is a good example of climatic migration. फिर elemental migration occurs as a result of food or water shortage and may occur at any time in the year. फिर है mode of the flight in the migration. During the migration, most of the migratory birds display following significant feature. कि वे मोड कौन कौन से हैं.
फर्स्ट है टाइम ऑफ माइग्रेटरी फ्लाइट। भाई मोस्ट माइग्रेटरी बर्ड्स या तो दिन में माइग्रेट करेंगे या रात के टाइम, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग पर दो तरह के माइग्रेशन है, डायर्नल माइग्रेशन यानी कि जो डे के अंदर, जिस तरह क्रो है, सोलो है, रोबिन है, हॉक है, ब्लू बर्ड्स है, क्रेन है, पेलिकन, डक, ये क्या है, दिन में मूव करते हैं। दे में स्टॉप टू फॉरेज इन सूटेबल प्लेस बट स्वेलो एंड स्विफ्ट कैप्चर देयर इंसेक्ट फूड इन द एयर एज दे फ्लो। तो ये जो डायर्नल माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो ग्रुप में हमेशा ट्रेवल करेंगे, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है। फिर है नॉक्टर्नल, के बहुत मेजॉरिटी ऑफ द बर्ड्स की है वो नॉक्टर्नल है, जिसमें स्मॉल साइज बर्ड्स जिस तरह स्पैरो है, वार्बलर है, थ्रसेज है, ये रात को मूव करते हैं, ठीक है। तो ये रात को फ्लाई करने का प्रीफर करते हैं अंडर प्रोटेक्टिव कवर ऑफ द डायरेक्टर्स टू एस्केप देयर एनिमीज। तो बाई फ्लाइंग एट नाइट दे अराइव एट डे ब्रेक, टेक रेस्ट, प्रोक्योर फूड ड्यूरिंग डे टाइम एंड देन स्टार्ट अगेन एट द अप्रोच ऑफ द नाइट। इसके बाद आगे भाई रेंज ऑफ द माइग्रेशन क्या है। द रेंज ऑफ माइग्रेशन कॉमनली वेरी फ्रॉम 1 to few miles to thousands of miles in different group of migratory birds, but it is almost constant for a particular species. Himalayan snow partridge descend a few hundred feet and cover a distance of about 1 to 2 miles. Sea cats travel about 8,000 feet, while golden plover, sandpiper, bobolink and swallow cover 6,000 to 9,000 miles. फिर है altitude of the flight. Some birds fly quite close to the earth, तो कुछ नज़दीक, while most routine migratory occurs within 3,000 feet of the earth. Certain small land birds have reported to fly in night 5,000 to 14,000 feet तक ऊंचे तक उड़ते चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद altitude of the flight, फिर है velocity, भाई स्पीड क्या रहेगी, तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ डिपेंड करती है, और एयर की स्पीड और इसके डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है कि भाई, लेकिन जो नॉर्मली बर्ड जो ट्रेवल्स करते हैं तो जो माइग्रेशन के टाइम पर उनकी स्पीड ज़्यादा होती है कंपेरेटिव। रूट क्या है कि माइग्रेटरी बर्ड्स यूजुअली फॉलो डेफिनेट लाइन ऑफ द फ्लाइट। The route followed by them may be same while going and returning back or may be different. Nocturnal small bird migrate with the general airflow. In spring it takes place from south to north along warm air current, and in autumn from north to south with the cool wind of the north. Change in their course occurs due to configuration of land, coastline, path of the great river, mountains, ranges, etc. तो इसमें है भाई कोई सी रूट, यानी कि मैरीन बर्ड्स वो सी रूट के थ्रू जाते हैं, वो 400 माइल तक ओशंस क्रॉस कर जाते हैं। कोस्टल रूट्स यानी कि जो कोस्ट के थ्रू जाते हैं। कोस्टल रूट्स अफोर्ड माइग्रेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेट्स। इंपॉर्टेंट माइग्रेट कोस्टल रूट आर ईस्ट अटलांटिक कोस्ट लाइन, वेस्ट अटलांटिक कोस्ट लाइन। रिवर वैली माइग्रेट फ्रॉम प्लेन टू हिल, हिल टू प्लेन, माइग्रेट क्रॉस द रिवर्स एंड रिवर वैली, ठीक है, वहाँ से भी जाते हैं। फिर माउंटेन रेंज, जो माउंटेन्स के क्रॉस करते हैं, है ना, तो वो कुछ माइग्रेशन माउंटेन्स को जो क्रॉस करके जाते हैं उस पे होता है। फिर है सेग्रीगेशन, सम बर्ड्स सच एज किंग फिशर, स्विफ्ट, नाइट हॉक ट्रेवल इन सेपरेट कंपनीज, लेकिन कुछ वल्चर, वेवटर की कुछ मिक्स में भी अपने ट्रेवल करते चले जाते हैं, ठीक है। वो कंपनी क्यों, उसकी साइज़ के अंदर सेम होते हैं। इन सम एवियन मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल ट्रेवल सेपरेटली, मेल और फीमेल। फिर कह रहे कि ऑर्डर क्या होगा कि बर्ड फॉलो ए डेफिनेट ऑर्डर, स्ट्रिक्टली फॉलो। नॉर्मली द अडल्ट माइग्रेट फर्स्ट एंड दे आर फॉलोड बाय द यंग। सबसे पहले आगे जो अडल्ट होगा उसके बाद यंग वंस उसके पीछे होगा। और ये क्या है, फाउंड ये भी पाया गया है कि जो अर्ज है माइग्रेशन की वो मेच्योरिटी ऑफ गोनेड्स के कारण होती है, माइग्रेट टुवर्ड्स देयर ब्रीडिंग ग्राउंड।
Adult bird return to the same general and even detailed place at both ends of the journey. Young birds mostly do not learn from their elder. Indeed, they may leave before them, flying off in a direction that is presumably genetically determined. Hence, adult with ripe gonads start the migration. फिर इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वे फाइंडर या नेविगेशन की. It is still a riddle that what guide the young one of a migratory bird to migrate and follow the same course which their parents had taken. Probably it is genetically determined. Various explanations have been given for what determine the direction and the course of the migration. Topographic cues. Topography can give a long range guidance in their day life. Migratory utilize various natural structure. जिस तरह ग्रेट रिवर्स है, वैली है, कोस्टल लाइन है, चेन है ओशनिक आइलैंड्स की, माउंटेन रेंज है, उसको वो यूज़ करते हैं. लैंडमार्क्स में भी लर्न. डक एंड गीज ट्रेवलिंग इन फैमिली ग्रुप ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. फिर है एक्सपीरियंस. कुछ नेचुरलिस्ट कहते हैं कि वे बर्ड्स लर्न बाई एक्सपीरियंस. ओल्डर मेंबर बेनिफिटेड बाई द ट्रेडिशन ऑफ फॉलोइंग पास सेवरली बिकम लीडर टू गाइड द यंग जनरेशन. तो जो पुराने हैं वो उनको गाइड लेते हैं. लेकिन कुछ ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई बर्ड्स नेविगेट थ्रू रेस्पॉन्स टू द अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और उनका इनर ईयर रिएक्ट टू द मैकेनिकल कॉरियोलिस इफेक्ट प्रोड्यूस बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ. लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है. ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ ग्रेडियंट ऑफ ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी आर सपोज टू हैव सम कंसर्न इन द माइग्रेशन. फिर इसकी एडवांटेज क्या है? If advantage of avian migration have not outweighed its disadvantage, it could be not be undertaken. Indeed, such behavior would never have been established through evolution had it not strong survival value for the species. Many species do not migrate since there is no need for them to do so. Advantage expected from change of the living range, including better climate, more food, increased space for breeding. तो ये उनकी एडवांटेजेस हैं. डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव इन टर्म ऑफ फूड और एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड इट इज़ डेंजरस इन टर्म ऑफ द रिस्क ऑफ द प्रेडेशन एंड एक्सपोजर टू क्लाइमेटिक फैक्टर. एवरी ईयर 100 million of migratory birds never reach their destination. Following factor create problem to the migratory. जिस तरह कोल्ड वेदर है, स्नो स्टॉर्म आ गया, हेरिकेन्स आ गया, फूड की शॉर्टेज हो गई, हवा का तेज़ करंट हो गया, है ना, फोग हो गया, या मैन मेड लाइट हाउस है, माउंटेन है, बिग बिल्डिंग है, टेलीविज़न टावर है, ये भी तो उसको इफ़ेक्ट करते हैं. तो वो अपनी जगह पर पूछ नहीं सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द माइग्रेशन ऑफ द बर्ड्स. दिस सेशन इज़ पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी जयपुर. Hope you will understand the topic. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you.